सभी को मेरा नमस्कार और नमन। मेरा नाम नवल किशोर सिंह है और मैं 1988 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो आज आईआईटी धनबाद कहा जाता है, वहाँ से ग्रेजुएट किया हूँ, वहाँ से पास आउट किया हूँ। और मैं पास आउट करने के पहले मेरी कैंपस में इंटरव्यू हुई थी। टाटा स्टील ने मुझे जीटी के कैडर में नियुक्त किया था। और जो मैं आगे आपको बताना जा रहा हूँ टाटा स्टील के बारे में, और टाटा स्टील ने एक जीटी की क्या दुर्दशा की है, इसके लिए मैं कुछ आप लोगों के साथ अपना अनुभव जो है वो शेयर करूँगा। टाटा स्टील एक बहुत ही गौरवमान कंपनी है, विश्व स्तरीय कंपनी है। वो कहती है कर्मचारी, मेरे जो एम्प्लॉई है वो कर्मचारी नहीं है, मेरे परिवार का एक अंग है, हम सब एक परिवार हैं। और उस परिवार में किस तरह का अपने परिवार का वो दुर्दशा करती है, किस तरह का मानसिक तनाव देती है, उत्पीड़ना देती है, सताती है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे टाटा स्टील ने मेरे 32 साल की जो नौकरी थी, सेवा थी, जो मैंने पूरे मन से, दिल से और पूरे निष्ठा से निभाया और पूरी ईमानदारी से निभाया और पूरे एथिकल वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए निभाया, उसको दरकिनार कर दिया और मुझे लात मारकर, जिसे कहते हैं हिंदी में कहेंगे, लात मारकर कंपनी से निकाल दिया। ये घटना 2019 की है। दिनांक 20 तारीख 2019 को मेरे जो बॉस थे, जो चीफ थे, उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। उस समय मेरे बॉस उस कमरे में थे और एचआर के चीफ थे एक, और एक मैडम थी एचआर की। ये 3 लोग उपस्थित थे। और जैसे ही मैंने कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहा गया कि आप बैठो, और मैं बैठा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये बातचीत, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इस बात को आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। और मेरे बॉस ने तुरंत तपाक से मुझे कहा कि मिस्टर एनके सिंह, आपको रिज़ाइन करना होगा। मैंने कहा सर, मैंने क्या गलती किया है, मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या गुनाह हो गया, ऐसे मेरे काम में क्या कमी पाया गया है। मेरा तो अप्रेजल भी B+ मिलता है, जो कि अब एवरेज है, एवरेज के हिसाब से माना जाता है, फिर आप मुझे इस तरह से डिज़ाइन करने को क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ आपकी सुनवाई नहीं होगी, बस आपको रिज़ाइन करना है। मैंने बहुत आनाकानी की, बट उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और उसके बाद उन्होंने एक प्री रिटर्न एक फॉर्मेट मुझे थमा दिया, बोला इसको आप ले जाइए और ये प्री रिटर्न रेजिग्नेशन लेटर है, इसको अपने हैंडराइटिंग में लिख कीजिए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कानून कहता है कि कानून में ऐसा है कि रेजिग्नेशन जो रिज़ाइन कर रहा है उसके हैंडराइटिंग में होना चाहिए। तो इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कानून को कैसे बुद्धू बनाना है। और उसके बाद उन्होंने मेरे कहा कि आप इसको लेके और मुझे रेजिग्नेशन दीजिए। मैंने उस समय उसको मना कर दिया, मैंने फॉर्मेट में नहीं लिया। 2 घंटे तक, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ये तीनों जो अधिकारी थे टाटा स्टील के, वो मुझ पर कभी धमकाते थे, कभी डराते थे, कभी थ्रेटनिंग देते थे और कभी लालच देते थे कि देखो तुम नौकरी रिज़ाइन कर दो, तुमको कुछ पैसे भी मिलेंगे और हम लोग एक कंसल्टेंट हायर किए हैं, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुमको दूसरी नौकरी दिला देंगे। बोले सर, 32 साल जहाँ मेरा खून पसीना बहा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो स्कूल में हैं, मेरी माता श्री 78 साल की हैं, वो है, उनको पैरालिसिस है, उनका इलाज चल रहा है TMH में। बोले वो सब भूल जाओ, अभी जैसे ही रिज़ाइन करोगे तुम्हारी माता का मेडिकल भी चला जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भी मेडिकल फैसिलिटी गया, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और ये सब ध्यान रखो बात में, और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। तो मैंने कहा मैं MD से मिलूँगा। बोला तुमको जिससे मिलना है मिलो, MD तुमसे मिलेंगे नहीं और ना वो तुमसे बात करेंगे, हम लोग जो बात बोल रहे हैं वो फाइनल है और तुम रिज़ाइन करो। इस तरह से बहस 2 घंटा चलते रहा। आखिरकार 5 बज गए, वो लोग सब उठ के चल गए, मैं भी वहाँ कुछ देर बैठा रहा, फिर मैं वापस आ गया। फिर ये लोग लगातार 10 दिन 15 दिन मेरे रोज़ मुझे 10-20 कॉल आते। वो मैडम जो थी HR की, वो 10 कॉल 20 कॉल रोज़ करती थी, रोज़ प्रेशर, तुमको रिज़ाइन करना ही है और अगर नहीं रिज़ाइन करोगे तो फिर तुमको हम देख लेंगे, यू फेस द म्यूज़िक,
यू फेस द कंसिक्वेंसेस, ये सब अंग्रेजी शब्दों का वो इस्तेमाल करते थे। और मैं अकेला बेचारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरे एकदम जिसको कहते हैं कि शॉक में था। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। मैं सोच रहा था मैं अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करूँगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, मेरी माता जी जो का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। और ये भी डर लग रहा था कि अगर रिज़ाइन नहीं किया और ये कुछ जो कह रहे हैं कि ये कुछ थोड़े पैसे जो मुझे अलग से दे देंगे जो मेरा ड्यूज़ है उसके अलावा, तो उसका भी लालच मुझे लग रहा था और डर भी लग रहा था। लेकिन फिर ये भी लग रहा था कि अगर मैं रिज़ाइन कर दिया तो मुझे 5 साल जो मैं और नौकरी करूँगा तो जो मुझे सैलरी मिलता, जो मुझे बोनस मिलता, जो मेरा पीएफ मिलता, वो सब मेरा ख़त्म हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा तो पूरा बट्टाधार हो गया। मेरा तो सारा जीवन ही मैं उसी के ऊपर उसी के भरोसे बैठा था कि अभी 5 साल नौकरी है, 2 बच्चों का मेरा पढ़ाई हो जाएगा, माता श्री का मेरा इलाज चलता रहेगा, मैं रिटायर करूँगा तब भी माता श्री का इलाज ठीक से करा पाऊँगा। लेकिन ये सब बातें टाटा स्टील ने नहीं सुनी। अपने आप को जो कहती है कि मैं समाज सेवा देखता हूँ, मैं देश के लिए हूँ, मैं समाज के लिए हूँ, मैं इस नेशन के लिए हूँ, हमारा कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, हम प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, हम मानवता को देखते हैं, ये सब बबला भगत की बातें हैं। सब सिर्फ सुनाया जाता है। जो ये कहते हैं, जो ये प्रीच करते हैं, वो कभी ये नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो कभी किसी को बताते नहीं हैं। ये कहते हैं आप ईमानदार बनो, और जब मैं ईमानदार बन गया, मैं जब कट्टर ईमानदार हो गया